Hello everyone. Today we are going to study vocabulary part 9 that which I will explain with the help of the picture. Before starting this video, I want to give some idea about this video. First one is ये जो आइस आप देख रहे हैं वो हम हिंदी में आँख आना बोलते हैं, लेकिन हम उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो आप जानेंगे इस वीडियो में. सेकेंड वन इज what we can say to this type of house. Third one is what we can say to this type of house. Before starting this video, I want to say that I am Tusargar and you are watching our channel BR Rock. Before starting vocab, we study homonyms. Here is adopt, adapt and adapt. Adopt का मतलब होता है take up, मतलब होता है उसको अपना लेना. एडाप्ट का मतलब होता है एडजस्ट, मतलब अपने को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अनुकूल हो जाना. एडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, जिसका मतलब होता है हम किसी चीज में निपुण होते हैं. हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. वन शुड नॉट एडॉप्ट द बैड हैबिट ऑफ अदर्स. किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बैड हैबिट को एडॉप्ट नहीं करना चाहिए, मतलब अपनाना नहीं चाहिए. सेकेंड एग्जाम्पल इज वन मस्ट एडाप्ट वनसेल्फ टू द न्यू एनवायरनमेंट. हमें न्यू एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडाप्ट कर लेना है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमको बना लेना है. थर्ड इज सुरुटि इज एडेप्ट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग. सुरुटि जो डांसिंग की आर्ट है उसमें निपुण है या फिर एडेप्ट है. अब हम बढ़ते हैं अपनी वोकैब की तरफ. वोकैब नंबर 121 कंजक्टिविटीज. क्या होता है कंजक्टिविटीज? देखिए, ए पेनफुल इन्फेक्शन ऑफ द आईज दैट मेक्स देम रेड एंड मेक्स द आईलाइट सोलन एंड स्टिकी. ये वही वोकैब है जिसको हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था. देखिए कि जो आइस में इन्फेक्शन हो जाता है और वो उसके कारण लाल हो जाती है और उसकी जो आईलिड्स होती है, मतलब आंखों के ऊपर की पलक, वो फूल जाती है और स्टिकी मतलब चिपचिपी हो जाती है आंख से. उसी चीज को हम कंजक्टिविटीज कहते हैं. ये देखिए, मतलब कि हिंदी में आइस आना, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ये वही चीज है. ये देखिए, इसके अंदर रेड भी हो रहा है और अगर ये जो आईलिड है इससे बार बार चिपक जाती है, इसी चीज को हम कंजक्टिविटीज कहते हैं. नेक्स्ट वोकैब इज चैलेट. क्या होता है चैलेट? ए वुडन हाउस और कॉटेज विथ ओवरहैंगिंग ईव्स. एक ऐसा हाउस जिसके अंदर ओवरहैंगिंग ईव्स निकल रही हो और वो वुडन से बना हो, उसी चीज को हम चैलेट बोलते हैं. इसको हम पिक्चर के थ्रू अच्छे से समझेंगे. देखिए, ये जो हाउस है, पहली बात तो देखिए वो वुडन से बना हुआ है. अब ईव्स क्या होती है? इतना सा जो पार्ट निकला हुआ है इसके अंदर, यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट है आगे का एंड पीछे वाले का ये वाला जो पार्ट है, इसी चीज को हम ईव्स बोलते हैं. और वो है बाहर निकला हुआ है, वो ओवरहैंगिंग हो रहा है, इसी को हम चैलेट बोलते हैं. ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट वोकैब इज इग्लू. क्या होता है इग्लू? एक टाइप ऑफ डोम शेप शेल्टर built from the blocks of solid snow. एक ऐसा डोम शेप शेल्टर जो कि स्नो से बना हुआ हो, उसी चीज को हम इग्लू कहते हैं. अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझना है तो पिक्चर के थ्रू आप इजीली समझ जाएंगे. देखिए, ये स्नो से बना हुआ है और इसकी जो शेप है वो डोम की तरह है, इसी चीज को हम इग्लू बोलते हैं. नेक्स्ट वोकैब इज यर्ट. क्या होता है यर्ट? ए टाइप ऑफ round tent with a wooden frame used traditionally as a home by some Central Asian people and now sometimes used for camping in Western countries. एक ऐसा राउंड टेंट जो वुडन फ्रेम से बना हुआ हो और वो मोस्टली सेंट्रल एशियन पीपल द्वारा होम के लिए यूज किया जाता है एंड वेस्टर्न कंट्रीज में वो कैंपिंग के लिए यूज किया जाता है, उसी चीज को हम यर्ट बोलते हैं. अब वो दिखता कैसा है वो हम देखते हैं अब पिक्चर के थ्रू. ये देखिए, ये जो है इसी चीज को हम अर्ट बोलते हैं, जो कि एक राउंड शेप में है दोनों और वुडन के बने हुए हैं. इसी चीज को हम यर्ट बोलते हैं. नेक्स्ट वोकैब इज बिग बैम. क्या होता है बिग बैम? ए राउंड डेड स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम ए पोल्स कवर्ड विथ मटेरियल सच एज ग्रास, क्लॉथ और एनिमल स्किन. एक ऐसा राउंडेड स्ट्रक्चर जिसका फ्रेम पोल से बना हुआ है और उसको कवर करने के लिए घास या फिर क्लॉथ या फिर स्किन का यूज किया जाता है, उसी चीज को हम बिग बैम बोलते हैं. और इसको हटा देते हैं, है ना. अब हम देखते हैं इसको
पिक्चर के थ्रू देखिए, ये जो है इसके ऊपर जो देख रहे हो आप वो निकले हुए हैं अपने पोल्स। इससे पता लगता है कि ये एक बना हुआ है पोल से इसका फ्रेम, एंड इसके ऊपर हमने लगा दिया है एनिमल स्किन या फिर क्लॉथ या फिर ग्रास। यहाँ पर जो लगा हुआ है वो एक क्लॉथ है, इसी चीज को हम बिग मैम बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी टिपी। क्या होता है टिपी? ए टाइप ऑफ टेंट in the shape of cone made from animal skin that was traditional center of some Native Americans. So इसके अंदर जो टेंट है वो एक कॉन के शेप में होता है और वो मोस्टली एनिमल स्किन से बना हुआ होता है और वो ट्रेडिशनल सेंटर के लिए मतलब कि रहने के लिए यूज किया जाता है नेटिव अमेरिकन के द्वारा, है ना। लेकिन टिपी दिखता कैसा है वो हम अब पिक्चर के थ्रू देखेंगे। और मैं बता देता हूँ कि आजकल एनिमल के स्किन से बनाना मुश्किल है क्योंकि वो इलीगल हो जाता है, तो आजकल कपड़े से भी बन जाता है। उसी चीज को भी हम टिपी बोल देंगे। ये देखिए पिक्चर के थ्रू इस शेप का जो होता है इसी चीज को हम टिपी बोलते हैं, जो कि एक कोन शेप में है, ये भी टिपी कहलाता है। नेक्स्ट वोकैबुलरी ट्रायो। ट्रायो क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ 3 पीपल और थिंग्स। एक ऐसा ग्रुप जिसमें 3 पीपल हों या फिर 3 चीजें हों, उसी चीज को हम ट्रायो बोलते हैं। जिस तरह से ये देखिए यहाँ पर 3 चीजें रखी हुई है, ये इसी चीज को हम ट्राई बोल देंगे। नेक्स्ट वोकैबुलरी ट्राइवेट। ट्राइवेट क्या होता है? देखिए, ए आयरन ट्राइपॉड प्लेस्ड ओवर ए फायर फॉर ए कुकिंग पॉट और केटल टू स्टैंड ऑन। एक ऐसा ट्राइपॉड जो फायर के ऊपर रखा जाता है कुक करने के लिए पॉट को या फिर उसको उसके ऊपर रखने के लिए, उसी चीज को हम ट्राइवेट बोलते हैं। देखिए पिक्चर के थ्रू इस चीज का होता है जिसके हम ऊपर किसी भी खाने बनाने के बर्तन को हम उसके ऊपर रख सकते हैं या फिर कोई बड़ा होगा तो उसको हम फायर के ऊपर रखकर भी हम उसको पका सकते हैं। इसी दोनों चीज को हम ट्राइवेट बोलेंगे। नेक्स्ट वोकैबुलरी ट्रायम्विरेट। क्या होता है ट्रायम्विरेट? एक ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पर्सन। एक ग्रुप जिसमें 3 पावरफुल लोग हों, उसी चीज को हम ट्रायम्विरेट बोलते हैं। लेकिन ट्रायो भी बोल सकते हैं, यहाँ पर हम केवल पावरफुल की बात कर रहे हैं इसलिए हमने इसको अलग नाम दे दिया है ट्रायम्विरेट। ये देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है, मान लिया कि हमने के 3 पावरफुल लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड को बचाया है, इसी चीज को हम ट्रायम्विरेट बोलेंगे। तो नेक्स्ट वोकैबुलरी ओटोफोबिया। क्या होता है ओटोफोबिया? इसको हम बोलते हैं कि फियर ऑफ बीइंग एलोन और लॉनली, लेकिन इसका दूसरा नाम भी है, वो है मोनोफोबिया। इन दोनों का एक ही नाम है। इसका मतलब होता है कि अकेले रहने के डर को ही हम या तो फिर हम ओटोफोबिया बोलेंगे या फिर मोनोफोबिया बोलेंगे। इसके पीछे में कुछ नहीं है, ये जो लड़का है वो एक रूम में या बोल सकते हैं डार्क रूम में अकेला बैठा है और उसको डर लग रहा है, इसी चीज को हम ओटोफोबिया या फिर मोनोफोबिया बोल देते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी लोप। क्या होता है लोप? लोप होता है ए लॉन्ग बाउंडिंग स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब होता है छलांग, एक लंबी ऊंची छलांग, उसी को हम लोप बोलते हैं। देखिए ये जो हिरन है वो एक यहां से लेकर और यहां तक लगाएगा, इसी चीज को हम लोप बोलते हैं। ये लंबी भी है और छलांग लगा रहा है, इसी चीज को हम लोप बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि एनिमल लगाए, कोई भी लगा सकता है, उसी चीज को हम लोप बोलेंगे। नेक्स्ट वोकैबुलरी अर्चीव। अर्चीव क्या होता है? देखिए ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहां पर पब्लिक या गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसी चीज को हम अर्चीव बोलते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए, मान लिया कि डॉक्यूमेंट्स हैं तो गवर्नमेंट के हैं और इसको इस जगह पर रखा गया है, तो इसी चीज को हम अर्चीव बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी विटिकल्चर। क्या होता है विटिकल्चर? देखिए दी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन, मतलब जहां पर ग्रेप्स का कल्टीवेशन किया जाता है उसी को हम विटिकल्चर बोलते हैं। इस वाले एरिया में देखिए ये जो ग्रेप हैं उनका कल्टीवेशन किया जा रहा है, तो इस वाले एरिया को हम पूरे को विटिकल्चर बोल सकते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी इन्फर्मेरी। ये अच्छा वर्ड है, देखिए क्या होता है इन्फर्मेरी? ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर केयर ऑफ थोस हु आर इल। एक ऐसा प्लेस किसी भी जगह के अंदर जहां पर किसी बीमार की केयर की जाती है, उसी को हम इन्फर्मेरी बोल देते हैं। मान लिया कि ये जो जगह है वो किसी बड़े घर के अंदर है और जहां पर ये जो व्यक्ति है वो बीमार है और इसकी जो केयर की जा रही है, इस प्लेस को हम इन्फर्मेरी प्लेस बोल देंगे। नेक्स्ट वोकैबुलरी एनल। एनल मतलब क्या होता है? देखिए टू अनाउंस ऑफिशियली ए लॉ, मैरिज और अदर कॉन्ट्रैक्ट एज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग, उसी चीज को हम एनल बोल देते हैं। एनल का अपना हिंदी अर्थ होता है रद्द करना, किसी भी ऑफिशियल चीज को
अब हम रद्द कर देते हैं, उसी चीज को हम एनल बोलते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो मैरिज सर्टिफिकेट था उसको हमने रद्द करा दिया किसी लॉ के थ्रू, तो उसको हम एनल बोलेंगे। इसी के साथ ही अपनी इस वीडियो की 15 वोकैब्स कंप्लीट होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल थैंक यू।